हिमाचल के बद्दी में मौजूद हूँ। यहाँ एक सरस्वती विद्या मंदिर है। इस स्कूल में मैं आया हूँ कि इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो किस तरह पढ़ते हैं और यहाँ के टीचर किस तरह पढ़ाते हैं। तो आइए मैं यहाँ के स्कूल के बारे में जानकारी ले, इनके प्रधानाचार्य से, और ये बच्चे किस तरह पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्कूल में खासियत यह है कि सभी स्कूलों से इन स्कूलों में एक अलग खासियत है जो आपको मैं आप एक मिनट, आप ये कौन सा क्लास है? यूकेजी। यूकेजी है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 21। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ जी। इधर इधर देखो, इधर नहीं, खड़े रहो। क्या नाम है बेटा? मयंक। मयंक। किस स्कूल में पढ़ते हो? यूकेजी में। स्कूल का क्या नाम है? सरस्वती विद्या मंदिर बद्दी। क्या क्या पढ़ते हो तुम? इंग्लिश और मैथ में क्या जानते हो कैसे? 5 कितना होता है? 10 होता है। और 10 में से -5 होगा तो कितना होगा? 10 में से -5 इक्वल टू क्या होगा? 5। किस स्कूल में पढ़ती हो? यूकेजी। स्कूल का क्या नाम है? सरस्वती सिंधु मंदिर। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है और मैं यहाँ पे सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ 10th। ये कौन सा क्लास है? ये 10th क्लास है। क्या पढ़ाते हैं? SST सोशल स्टडी समाज की। कुछ ये प्रश्न एकदम से तुरंत आंसर देने हैं आपने, अच्छे से। गलत होगा कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बोलना है, ठीक है? समझा गए सबको? बस जो भी जस्ट पढ़ाया उसी से। रेडी है? जो आज का जो हमने टॉपिक किया है वो है चक्रवात। तो आप बताएंगे कि चक्रवात होता क्या है, और दूसरा था लैंडस्लाइड जो भूस्खलन है उसके बारे में बताएंगे। तो चलो सबसे पहले रिया बताएगी भूस्खलन के बारे में कि क्या होता है लैंडस्लाइड। जमीन का खिसकना लैंडस्लाइड कहलाता है। इसमें पहाड़ों से मिट्टी ज़मीन खिसक जाती है। इसका मुख्य कारण है पेड़ों का कटाव, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ बचाने चाहिए। ब्रिजभान यादव। क्या किस विषय में तुझे ज़्यादा इच्छा होती है पढ़ने की? हिंदी। तुम सुंदर लिखो। सुमित्रा लिखो। सुमित्रा होता भाई, सुमित्रा नहीं होता। अपना नाम लिखो, हिंदी में बोलो। अंश A + B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2AB। और चलिए बैठिए आप लोग। मैडम ये कौन सा क्लास है? 8th क्लास है। 8th क्लास है। हाँ जी। क्या पढ़ा रही हैं आप? HLS की क्लास है इनकी। हैं? हिमाचल की लोक संस्कृति की क्लास है ये। A² - 2AB + B²। फिर से बोलो। A² - 2AB + B²। गुड आफ्टरनून सर। चलो बैठ जाओ। थैंक यू सर। ये मैडम कौन सा क्लास है? ये 6th क्लास है सर। 6th क्लास है। क्या साइंस पढ़ाते हैं आप? साइंस पढ़ा रही हूँ साइंस सर। पढ़ा रहे हैं। यस साइंस में सर। कौन सा? मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर 10।
तो 6 क्लास है ना आप लोग? कौन ऐसे बच्चे हैं जो बोल सकते हैं? जो आंसर कर सकते हैं 6 का स्पेलिंग बता दो। 6 6 SIX कौन बोलेंगे? 5 का स्पेलिंग बोलो। FIVE ये 5 VE नहीं आपको बोला 5 + 5 लिखना है ठीक है, अब उनको बता दो 5 + 5 इक्वल टू क्या होता है? +5 +5 कितना होता है इक्वल टू कितना? 10 और 10 - 2 -2 करिए 10 से 10 - 2 माइनस को रखना हाँ, कितना हुआ? माइनस करना है माइनस करना माइनस 10 में से घटाना है 2 घटाना है। हाँ लिखो वहाँ पे लिख ठीक दो, ठीक हाँ। लिख दो वहाँ पे बोल दो। इसका स्पेलिंग क्या होता है? इस क्लास में पढ़ती हो? फिफ्थ में। FIVE फिर से बोल, जरा स्ट्रॉन्ग होकर। FIVE और कोई बोल सकता है? 6 का स्पेलिंग क्या हो बेटी? SIX थैंक्स। मैडम ये कौन सा क्लास है? 5th क्लास से 5th क्लास है। कितने बच्चे इसमें हैं? 40 क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स मैथ पढ़ाते हैं। तो ये भोजन मंत्र होता है, जरा भोजन मंत्र जो है इन लोगों को। Join your hands. Sit down. Close your eyes. भोजन मंत्र की बोलोगे कि इंग्लिश में बात पूछो? हिंदी इंग्लिश। 2 + 2 = क्या होता है? 4 4। और 3 + 4 क्या होता है? 3 + 4 हाँ? 3 + 4 = 7 7। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे साहस सीच हृदय दे जीवन त्याग ओ मया मया रे संयम सादृश आभर दे स्वामी मान भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद हरे हम मानवता त्रास हरे हम सीता सावर
धर दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। थैंक्स। अपने अपने टीचर को आप लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। आप लोग कब स्कूल आते हो? स्कूल आने के बाद आप लोग क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। प्रार्थना के बाद क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे होती है। और खाने का समय? आप लोग इस पढ़ाई से संतुष्ट हैं ना? मन लगा के पढ़ते हैं? मैं राकेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर बद्दी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस शिक्षा समिति में 2000 से जुड़ा हूँ। इससे पूर्व मैं सरस्वती विद्या मंदिर निर्मंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर चुका हूँ। मेरा अनुभव लगभग 25 वर्ष का है। इस स्कूल में आप प्रधानाध्यापक के पद पर है ना जी। तो इस स्कूल में पढ़ाते समय आपको कैसा महसूस होता है? पढ़ाते समय मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है संस्कारों से युक्त है। शिक्षा के साथ साथ हम भारतीय दर्शन को उसके साथ जोड़कर अपने भैया बहनों को शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? इस शिक्षा प्रणाली से मैं 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो शिक्षा किस काम की जिसमें संस्कार ना हो। आप अक्सर देख रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लेकिन संस्कार पक्ष उसका शून्य है। तो ये जो आज हमारे समाज में वृद्ध आश्रम या दूसरी तरह की कई अगजनी घटनाएं हो रही हैं, ये सब इसी के कारण हो रही है। मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ कि विद्या भारती इस ओर अपना कदम बढ़ा रही है। इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र में संस्कारों की कमी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए जाते। आप ये कहें कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया जाता है, बच्चा व्यावहारिक रूप से क्या सीख रहा है, क्या वो अपनी संस्कृति को जान रहा है, ऐसा उसमें कोई भी विषय इंक्लूड नहीं किया जाता है। आज की जो नई शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति में हम जो विद्या भारती वाले शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं उसका 70 से 80% स्टेक नई एजुकेशन पॉलिसी में है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट होने वाला है। अच्छा, और स्कूलों से आपके स्कूलों में क्या अंतर होती है? और स्कूलों में सिर्फ एक जो व्यापारिक केंद्र कैसे होता है, वो व्यापारिक केंद्र खोल रखे हैं। फीसें लेना, बच्चों को पढ़ाना, वो बच्चा व्यावहारिक रूप में क्या सीख रहा है और संस्कार पक्ष उसके कहाँ जा रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य फोकस होता है वो संस्कार पक्ष पे होता है। संस्कार में हम जैसे योगा, संगीत और कला, संस्कृत और नैतिक शिक्षा का भी प्रसार और प्रचार करते हैं। ये अंतर हमारे विद्यालय और उन विद्यालयों में रहता है। क्या इंग्लिश और कंप्यूटर के क्षेत्र में आपके विद्यालय पीछे नहीं होता है? विद्या भारती हर प्रकार की जो शिक्षा है जिसमें आपका न्यू टेक्नोलॉजी है, दूसरे अन्यत्र कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसका प्रचार प्रसार अपने विद्यालय में निरंतर करती आ रही है। हमारा बालक किसी भी क्षेत्र में पिछड़ता नहीं है। जितने भी बच्चे, मैं अपने अनुभव की बात बताऊं, मेरे पास से पास आउट होके गए हैं, वो आज एक अच्छे
डेजिग्नेटेड पद पर हैं, व्यापारिक उसमें हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। आज मुझे जब वो मिलते हैं तो मुझे अपने आप में गौरव महसूस होता है। अच्छा, आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ की व्यवस्था है? हमारे स्कूल में न्यू टेक्नोलॉजी की सारी व्यवस्था है और साइंस लैब की व्यवस्था है और भोजन, जैसे हमारा दोपहर का भोजन होता है वो एक साथ होता है, उसमें भोजन मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। ये आरएसएस या हिंदू के तौर पर तो होता है क्या? देखो, आरएसएस की स्थापना सन 1925 विजयदशमी के दिन हुई, ठीक है। तो अपने परम पूजनीय डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी ने जब देखा समाज की जो स्थिति है बहुत अव्यवस्थित है, इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए, तो उन्होंने हर क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। तो शिक्षा का क्षेत्र जो एक मूल क्षेत्र था जिसके माध्यम से समाज को बदला जा सकता था, तो इस क्षेत्र में सन 1952 में गोरखपुर में शिशु मंदिर का विद्यालय खुला। तब से लेकर निरंतर प्रचार प्रसार शिक्षा का पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। सन 1980 में हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब में पहला विद्यालय खोला गया। आज लगभग 200 के करीब विद्यालय हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार, योग, संगीत, अपनी संस्कृति, इसकी भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा कंप्यूटर लैब है जहाँ पे 6 कंप्यूटर हैं, एक साथ 7 कंप्यूटर। 7 कंप्यूटर जी। सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ये सारा कंप्यूटर है? जी जी जी। हाँ, तो 1500 वो भी तो निकलना वेतन मेरा दूसरा। हाँ, तो वो भी काट के ना फिर 800 है, फिर 800। हाँ, भूमिका